अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम मोल कहते हैं। मोल केमिस्ट का सीक्रेट यूनिट भी कहलाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मोल केमिस्ट्री का काउंटिंग यूनिट भी कहलाता है। हम इसको काउंटिंग यूनिट भी कहते हैं। जब भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई चीज़ खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो ख़रीदारी के लिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में के लिए हम उसकी ख़रीदारी के लिए यूनिट यूज़ करते हैं। हम इसकी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि हम जब भी ख़रीदारी करते हैं ज़्यादातर चीज़ों को हम यूनिट में ख़रीदते हैं। अब ऐसे ही चंद यूनिट यहाँ पे दिए गए। मिसाल के तौर पर अगर आप मार्केट में चले जाते हैं और शूज़ ख़रीदना चाहते हैं, तो आप जब भी शूज़ को ख़रीदते हैं तो आप पेयर में ख़रीदते हैं, उसको जोड़े में ख़रीदते हैं, ना कि आप ये कहते हैं दुकानदार को जाकर ये कहते हैं कि मुझे 8 शूज़ दे दें। आप दुकानदार को ये नहीं कहते कि मुझे 8 जूते दे दे, बल्कि दुकानदार को क्या कहते हैं, मुझे 4 जोड़े शूज दे दें, 4 पेयर ऑफ शूज। तो 4 जोड़े जूते दे दें। 8 शूज हम नहीं कहते। हम खरीदारी जब भी करते हैं जूतों की तो हम पेयर में करते हैं। तो पेयर क्या है? ये एक यूनिट है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और एक पेयर में कितने यूनिट हमारे पास होते हैं? 2 यूनिट होते हैं। जब भी आप कोई चीज पेयर में खरीदते हैं तो आप हमेशा 2 यूनिट की बात कर रहे होते हैं। इसी तरह दुकानदार के पास हम जाते हैं, एग्स खरीदना चाहते हैं, तो एग्स के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो डजन यूज करते हैं। 1 दर्जन जब हम अंडे लेते हैं, दुकानदार हमें बिना पूछे बगैर ही वो क्या करता है, वो हमें 12 अंडे देता है। उनको पता है कि 1 दर्जन में कितनी चीजें आनी है, कितने अंडे आने हैं, 12 अंडे आने हैं। तो 1 डजन में हमें कितने आइटम मिलेंगे? 12 चीजें मिलेंगे। हम पेपर खरीदते हैं, शीट्स खरीदते हैं, तो इसके लिए यूनिट हम रिम का यूनिट यूज करते हैं और एक रिम में हमें 500 शीट्स मिलती हैं। कितनी शीट्स मिलेंगी? 500 शीट्स। अब जब हम कभी भी दुकानदार के पास जब हम जाते हैं, तब अगर हमें 2500 शीट्स 2500 शीट्स हमें पेपर की लेनी है, पेपर शीट्स लेनी है, तो हम इसको ये नहीं कहते कि हमें 2500 शीट्स दे दें, बल्कि हम इसको क्या कहते हैं कि हमें 5 रिम दे दें। और 5 रिम्स कहना एक इजीली है और कन्वीनियंट है, आसान है। और जबकि 2500 शीट्स कहना मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी वैल्यू को हमने इस यूनिट में आसानी से समा दिया है, आसानी से हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया है। अब इसी तरह कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसको हम ग्रॉस यूनिट में खरीदते हैं। और ग्रॉस यूनिट मिसाल के तौर पर पेपर क्लिप्स हैं। एक ग्रॉस जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमें कितनी चीजें उसमें मिलती है? 144 थिंग्स हमें मिलती हैं, एटम्स मिलती हैं, अशिया मिलती हैं। अब ये यूनिट तो हमने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जब हम चीजें खरीदते हैं हमने ये यूनिट बना लिए। ऐसा ही एक यूनिट हमने केमिस्ट्री में भी बना दिया है। एटम की अगर हम बात करें तो एटम साइज में बहुत छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल साइज में बहुत छोटे होते हैं, इनका मास भी बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल होता है। कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास कि हम इनका मास और इनकी काउंटिंग डायरेक्ट कर सके। तो अपनी आसानी के लिए हमने केमिस्ट्री में इनको काउंट करने के लिए हमने भी एक यूनिट बनाया है। केमिस्ट्री में जब हम एटम को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को या फार्मूला यूनिट्स को काउंट करते हैं तो हमने इसके लिए मोल का यूनिट बना दिया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टिकल्स इन केमिस्ट्री, जब हम केमिस्ट्री में पार्टिकल्स को काउंट करते हैं तब हम इसके लिए मोल का यूनिट यूज करते हैं। और जब भी आप 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल में आपको कितनी चीजें मिलेंगी? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यूनिट हम देख रहे हैं ये केमिस्ट्री का यूनिट है। और आपने हमेशा इसको कहाँ पे यूज करना है? इसको केमिस्ट ही यूज करता है और हर बंदे इसको यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे जो शुरू में हम एटम की ही बात कर रहे थे कि एटम का साइज, मास निहायत ही छोटा होता है, बहुत कम होता है। ऐसे बैलेंस हमारे पास नहीं है कि हम इसको मेजर कर सकें और हम इसको देख सकें। तो इस वजह से जब हम मिसाल के तौर पर अगर हम 1 ड्रॉप वाटर की बात करते हैं, 1 ड्रॉप वाटर में तकरीबन 2000 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं 1 ड्रॉप वाटर में। और अगर मैं 1 सेंटीमीटर
मैग्नीशियम रिबन ले लेता हूं, तो 1 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन में 5000 लगभग 5000 ट्रिलियन एटम्स होते हैं और 1 ट्रिलियन 10 की पावर 12 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर मैग्नीशियम में इतने ज्यादा एटम मौजूद है जिसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह 1 ड्रॉप वाटर में इतने ज्यादा मॉलिक्यूल मौजूद है जिसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। इसी काउंटिंग को आसान बनाने के लिए केमिस्ट ने एक यूनिट बना दिया है, उस यूनिट को हम मोल कहते हैं। और 1 मोल आप जब भी कोई चीज लेंगे उसमें आपको हमेशा जो अशिया जो चीजें मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज मिलेंगी। तो 1 मोल आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब ये अगर मिसाल के तौर पर मैं बात करूं कि जो 1 मोल का लफ्ज है, जो मोल है, इसके लिए हम सिंबल MOL लेते हैं। अब मोल का जब हम यूज करते हैं तो हम यही मोल का लफ्ज एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स, यहां तक कि हम पेन्स, चेयर, पेपर, इनके लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे आप लोग देखेंगे जो एटम्स है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, फार्मूला यूनिट्स है, पेन, चेयर, पेपर, अब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, जब हम 1 मोल की बात करते हैं हम 6.02 इंटू 10 की पावर 23 की बात करें, ये वैल्यू बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया में हमें इतने पेन नहीं मिल सकते, पूरी दुनिया में हमें इतनी चेयर्स नहीं मिल सकती, पूरी दुनिया में हमें इतने पेपर नहीं मिल सकते। 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब लाजमी बात है कि हम इस यूनिट को उन्हीं के लिए यूज करेंगे जो हमें अवेलेबल है, जो हमें मिल सकते हैं। जब मुझे पेन नहीं मिल सकते इतने ज्यादा, तो इसके लिए 1 मोल का यूनिट यूज करना बेवकूफी है। मुझे इतने ज्यादा चेयर नहीं मिल सकती, ये यूनिट इसके लिए यूज करना बेवकूफ है। इतने ज्यादा पेपर वगैरह नहीं मिल सकते, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इन जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये सिर्फ हम केमिस्ट्री में एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमें इतने एटम्स तो मिल सकते हैं, इतने आयंस मिल सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं, लेकिन इतने पेन नहीं मिल सकते, चेयर्स वगैरह नहीं मिल सकती, पेपर्स नहीं मिल सकती, बाकी चीजें हमें ये इतनी ज्यादा नहीं मिल सकती। ये यूनिट हम इनके लिए यूज नहीं करते, तो हम केमिस्ट्री में सिर्फ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स वगैरह के लिए हम इसको यूज करते हैं। आप जब भी एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो हम इसको मोल कहते हैं। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल इज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। आप एटॉमिक मास को, एटम के मास को, मॉलिक्यूल के मास को और फार्मूला मास को जब भी आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे आप उसको मोल कहेंगे। हमने जब एटम के मास को मालूम किया था तो मैंने पहले आपको बताया कि एटम का मास मेरे पास क्या बहुत ही छोटा होता है और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि एक एटम का मास, मॉलिक्यूल का मास हम आसानी से मालूम कर सकें। तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करते थे। कार्बन 12 आइसोटोप्स के जरिए हमने बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे हमने उनके मास को मालूम किया। हम इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, और उसके लिए हम यूनिट क्या यूज करते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जब इसी रिलेटिव एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में लेते हैं, तब वो वैल्यू क्या बन जाती है, तब उसके लिए हम यूनिट मोल का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो एटम के मास को लेते हैं वो किस में लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर उसी रिलेटिव एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो यूनिट बन जाता है मोल। अब मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास जो हम इसको लेते हैं, इस यूनिट को लेते हैं, ये कोई एटम भी हो सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन लूं, 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो इसका मास मेरे पास कितना होता है 1.008 ग्राम, और ये किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर।
इसमें मुझे कितने पार्टिकल मिलेंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम मिलेंगे। इसी तरह अगर मैं 1 ग्राम एटम कार्बन लूं तो ये कितना बनेगा 12 ग्राम बनेगा, और ये कितना होगा 1 मोल ये भी होगा। और अगर मैं मैग्नीशियम ले लेता हूं 1 ग्राम तो ये बन जाएगा 24 ग्राम, और ये भी किसके बराबर होगा 1 मोल। आप ये तो देख रहे हैं कि 1 मोल आप कोई भी चीज लेते हैं उसमें क्वांटिटी तो सेम होती है लेकिन मैस सेम नहीं होता। किसी का मैस ज्यादा हो सकता है, किसी का मैस कम हो सकता है, किसी का एटम ज्यादा वजनी हो सकता है, किसी का एटम कम वजनी हो सकता है। तो हम सिर्फ काउंटिंग को देख रहे होते हैं, काउंटिंग फिक्स है, इसमें यूनिट फिक्स है। एक यूनिट में आपको पार्टिकल तो सेम मिलेंगे लेकिन उसका मैस किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। इसी तरह अगर हम किसी मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करते हैं तो मॉलिक्यूल मिसाल के तौर पर मैं 1 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल ले लेता हूं, 1 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं तो 1 ग्राम में पानी के मॉलिक्यूल लूंगा, इसका मैस कितना होगा 18.0 ग्राम होगा, और ये किसके बराबर होगा 1 मोल के बराबर है, ये मॉलिक्यूल के लिहाज से। इसी तरह अगर हम बात करें H2SO4 ले लेते हैं हम 1 ग्राम H2SO4 तो ये हो जाएगा 98.0 ग्राम, और ये भी किसके बराबर है 1 मोल। इसी तरह अगर हम ले लेते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सक्रोज ले लेते हैं, कार्बन 12H22O11, हम सक्रोज को ले लेते हैं 342.0 ग्राम, और ये भी किसके बराबर होगा 1 मोल के बराबर होगा। तो हम इसको देख रहे हैं कि आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लें 1 मोल ले लें तो उसमें आपको 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल मिलेंगे लेकिन उनका मैस कम ज्यादा हो सकता है। इसी तरह अगर हम किसी आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो आयोनिक कंपाउंड तो हमें किस में मिलते हैं, नेटवर्क में मिलते हैं, 3 डायमेंशनल नेटवर्क में मिलते हैं। हम उसके लिए मॉलिक्यूलर मैस यूज नहीं करते, वो हमें यूनिट में मिलते हैं, हम उसके मैस को फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो अगर हम 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl ले लेते हैं, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, ये किसके बराबर है, इसका मैस कितना होगा 58.5 ग्राम 58.50 ग्राम, और ये किसके बराबर होगा 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और इसका मैस कितना बनेगा 106 ग्राम, और ये भी किसके बराबर है 1 मोल के बराबर है। और अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, सिल्वर नाइट्रेट को ले लेते हैं 1, और सिल्वर नाइट्रेट का मैस कितना होगा 170 ग्राम, तो ये भी किसके बराबर है 1 मोल के बराबर है। आप कोई भी चीज 1 मोल लेंगे तो आपको पार्टिकल तो सेम मिलेंगे लेकिन उनका मैस ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, तो मैस वेरी कर सकता है लेकिन काउंटिंग क्या रहेगी 1 मोल में हमेशा सेम रहेगी। हमने 1 मोल को यहाँ तक तो देख लिया, लेकिन 1 मोल में जो हम क्वांटिटी देखते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 की हम बात करते हैं कि मेरे पास इतने एटम्स मौजूद हैं, इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इतने आयन मौजूद हैं। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 ये नंबर ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, कॉपी पर, किताब में लिखना आसान है, लेकिन जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये वैल्यू इतनी बड़ी है कि हमारी समझ से बाहर है। हम सिर्फ इसको एटॉमिक वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की दुनिया में यूज कर सकते हैं, आयंस की दुनिया में यूज कर सकते हैं, फार्मूला यूनिट की दुनिया में यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी दुनिया में हम इसको यूज नहीं कर सकते। वजह क्या है, क्योंकि ये यूनिट इतना बड़ा है, इतनी वैल्यू इसकी ये बहुत बड़ी वैल्यू है कि इतनी चीजें हमें बाकी दुनिया में अवेलेबल नहीं है, दस्तयाब नहीं है, हमें नहीं मिलती, और इस दुनिया में ये इतनी ज्यादा ये बड़ी चीजें आ भी नहीं सकती, समा भी नहीं सकती। ये वैल्यू अभी जो मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करें कि ये वैल्यू कितनी बड़ी है, हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि हाउ बिग इज मोल, एक मोल कितना बड़ा है, इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है।
तो एक मोल में कितने नंबर होते हैं? एवोगैड्रो नंबर होते हैं। और एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एवोगैड्रो नंबर लिखा गया है और बाकी चीजों को इसके साथ कंपेयर करके दिखाया गया है कि अमाउंट ऑफ वाटर अगर आप लें, पूरी दुनिया में जितने भी समंदर है उसमें से पानी को जमा करें, लीटर्स में उसको लें, तो आप देखते हैं कि ये फिर भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर नहीं हो रहा। आप अर्थ की एज की बात करें सेकंड में, तब भी ये जाके इस एवोगैड्रो नंबर के बराबर नहीं होता। पूरी दुनिया में जितनी भी इंसानों की आबादी है इस एवोगैड्रो नंबर से बहुत ही कम है। डिस्टेंस की बात करें फ्रॉम अर्थ टू सन, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बनाया हुआ इसको, तो आप देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर इन वर्ल्ड्स ओशंस लीटर्स में जब हम लेते हैं तो ये कितना है? 1.26 इंटू 10 की पावर 21 लीटर, जबकि एवोगैड्रो कितना है? 10 की पावर 23 है। कंपेयर करें इससे जरा, 10 की पावर 21 ये है और ये 10 की पावर 23 है। कौन सी वैल्यू बड़ी है? तो एवोगैड्रोस नंबर्स की वैल्यू अभी भी बहुत ज्यादा बड़ी है और ये वैल्यू इससे छोटी है। इतना तो पानी भी नहीं है हमारे पास समंदर में जितना हमारे पास ये एवोगैड्रो नंबर है। अब एज ऑफ अर्थ की बात करें जरा सेकंड में, कि अर्थ की कितनी एज है सेकंड में? 1.433 इंटू 10 की पावर 17 सेकंड, और एवोगैड्रो कितना है? 10 की पावर 23 है। इसी तरह अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, अर्थ के पॉपुलेशन की 7.53 इंटू 10 की पावर 9, यानी 7.53 बिलियन, और ये किस ईयर की बात की गई है? 2017 में ये लिखा गया है। यानी 2017 में जब इंसानों की आबादी थी वो कितनी थी? 7.53 इंटू 10 की पावर 9, यानी 7.53 बिलियन। अब यहाँ पे आप देखें कि 10 की पावर 9 और एवोगैड्रो नंबर खुद कितना है? 10 की पावर 23। इतने तो इंसान भी नहीं है जितना हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। अगर इतने इंसान आ जाएं तो ये जमीन कम पड़ जाएगी इनके लिए, इंसानों के लिए जगह ही नहीं होगी इंसानों के लिए। इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन सेंटीमीटर में 14.96 इंटू 10 की पावर 12 सेंटीमीटर। 10 की पावर 12 को हम ट्रिलियन भी कहते हैं, 1 ट्रिलियन भी हम इसको कहते हैं। 10 की पावर 12 यानी 14.96 ट्रिलियन सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन सेंटीमीटर में। और हम यहाँ पे देखते हैं 10 की पावर 23, तो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं एवोगैड्रो नंबर को और अपनी इर्द गिर्द जो हमारे पास हकीकत में जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं अपनी इर्द गिर्द दुनिया में हम देख रहे हैं, उनके साथ एवोगैड्रो नंबर का कंपैरिजन करें कि एवोगैड्रो नंबर क्या है और हमारी दुनिया में कितनी चीजें किस हद तक पहुंच जाती हैं। अब अगर आपको ये एवोगैड्रो नंबर दे दिया जाए काउंट करने के लिए कि आप इस एवोगैड्रो नंबर को काउंट करना शुरू करें, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये आपको काउंटिंग के लिए दिया जाए और आप 10 मिलियन एटम्स एक सेकंड में काउंट करते हैं, पर सेकंड, एक सेकंड में 10 मिलियन एटम्स काउंट करते हैं, आपको फिर भी 2 बिलियन ईयर्स लगेंगे, 2 बिलियन ईयर्स लगेंगे इसको काउंट करने में। ठीक है, तो मतलब यहां पे हम देख सकते हैं कि एवोगैड्रो नंबर को अगर आप एक सेकंड में 10 मिलियन एटम्स को भी काउंट करें तो आपको पूरे एवोगैड्रो नंबर काउंट करने में 2 बिलियन ईयर्स लगेंगे। तो ये एवोगैड्रो नंबर की हम आपको अहमियत बता रहे हैं कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी बड़ी है। अब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स कैंस वगैरह दिए जाएं और इसको एक दूसरे के ऊपर रखना शुरू कर दें, पूरी अर्थ की सरफेस को ये कवर करेंगे और तकरीबन 200 मील्स की गहराई तक ये इसको क्या करेंगे? कवर कर लेंगे। अब एक और एग्जांपल मैं आपको लोगों को दे देता हूं। आप एक दुकानदार के पास चले जाते हैं, उसको कहते हैं कि मुझे 1 मोल अंडे दे दें, 1 मोल एग दे दें। अब अगर वो दुकानदार पढ़ा लिखा है, उसने केमिस्ट्री कहीं पे पढ़ी है, उसको मोल्स का पता है, तो वो जूती निकालेगा और आपके पीछे भागना शुरू कर देगा, कहेगा कि मुझे पागल समझा हुआ कि मैं आपको 1 मोल अंडे दे दूं। 1 मोल अंडे तो पूरी दुनिया में नहीं मिलते, कहीं पे भी नहीं है। अब अगर वो दुकानदार पढ़ा लिखा नहीं है, उसको 1 मोल का नहीं पता, वो कहेगा ये पता नहीं क्या चीज पूछ रहा है, मेरे पास नहीं है। वो आपको कहेगा जाके किसी और साथ वाली दुकान से ले लें, मेरे पास ये नहीं है, 1 मोल एग नहीं है।
तो आप पूरी दुनिया में जितने भी कारखाने हैं, जितने भी मार्केट वगैरह है, जितनी भी दुकानें हैं, सारी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जहां पे भी अंडे मौजूद हैं, उसको जमा करें, तब भी ये जाके 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एग्स नहीं बन सकते। तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कोई छोटी वैल्यू नहीं है, ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है। हम इसको ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, कॉपी पर, किताबों में तो लिख लेते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर इसको हम समझ सकते हैं तो हम इसको एटॉमिक दुनिया में समझ सकते हैं, एटम वर्ड में समझ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदाज में समझ सकते हैं, आइंस वगैरह के अंदाज में समझ सकते हैं, फार्मूला यूनिट वगैरह के अंदाज में समझ सकते हैं। इससे बाहर हम नहीं आ सकते। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।